Hey guys, welcome to channel UP Triple SC Carda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो गाइस जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा, आज हम एक बुक है उसका रिव्यू करने वाले हैं कि वो बुक लेना चाहिए या नहीं। उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम होता है उसके प्रीवियस ईयर्स का सॉल्व पेपर्स हैं इसके अंदर, इस बुक के अंदर। ठीक है, तो जो भी आरओ या एआरओ के एस्पिरेंट हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो मेन जो कवर है आपको इस तरीके का दिखेगा। 2022-23 आरओ एआरओ सॉल्व पेपर यूथ कंपटीशन की ये बुक है। ठीक है, आपको ये इस तरीके का दिखना है। ठीक है, अगर हम इसमें इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स देख लेते हैं किस तरीके से इसमें इंडेक्स जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, ये आपको विषय सूची या इंडेक्स जो है देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो पहला पेपर है वो है उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा, यानी कि मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 अप्रैल 2022 को, वो पेपर दे रखा है। देन उसके बाद प्री का पेपर है। ऐसे ही ये पूरे इसके अंदर यूपी की अगर मैं बात करूं तो 17 यानी कि 17 पेपर हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं वो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के नहीं हैं। इसमें 2 पेपर जो हैं वो यूडीए एलडीए के भी दे रखे हैं। तो टोटल मैं कह सकता हूं कि 15 पेपर जो हैं वो आरओ और एआरओ के हैं, जो पिछले वर्षों में यूपी में हुए हैं। ठीक है, अगर ईयर की बात करें तो वर्ष 2010 से लेके 2021 तक जितने भी आरओ एआरओ हुए हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं, चाहे वो 2010 में हुआ हो, 2013 में हुआ हो, 2014, 2016, 17, ठीक है, फिर 16 का री एग्ज़ाम या फिर 21 में। ठीक है, तो इतने पेपर ये आपको मिलने वाले हैं इस किताब के अंदर। अब आती है बात उत्तराखंड की, क्योंकि इसमें उत्तराखंड का भी मेंशन कर रखा है इन लोगों ने। तो 6 पेपर जो हैं वो उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे इंडेक्स को, ठीक है, यहाँ से आप देखें तो 6 पेपर जो हैं वो उत्तराखंड से भी हैं, जिसमें 3 पेपर जो हैं वो यूडीए एलडीए के हैं और 3 पेपर जो हैं वो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं। ठीक है, तो अब बात रह गई ये इंडेक्स के बाद कि इसमें किस तरीके का जो है वो दे रखा है। ठीक, क्यों हम इस किताब को ख़रीदें, क्योंकि मार्केट में इस तरीके की किताबें आपको और भी मिलेंगी। घटना चक्र की भी एक बुक आती है, उसमें भी आपको पेपर्स ही मिलेंगे, और यही यूपी और उत्तराखंड के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब जो आता है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन जो है, जैसे क्वेश्चन दिया उसके जस्ट ही नीचे एक्सप्लेनेशन है, और एक्सप्लेनेशन इतना मतलब उसको एक्सप्लेन किया गया है ताकि जो इससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन और भी हों वो भी आप इजीली कर पाएँ। अगर आप ढंग से इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें, इनको याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें, तो आप, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आया है उसी का ही जवाब दे पाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आप इजीली दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये इस वाले पेपर में तो इन्होंने डिवाइड नहीं किया है, लेकिन आगे जो पेपर थे, ठीक है, तो मैंने देखा उन्होंने उसमें बता दिया है कि किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें आई हैं। जैसे ये प्री का एग्ज़ाम था, और प्री के एग्ज़ाम में अगर हम देखें, ये उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का पेपर था। तो इसमें अगर प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है तो प्राचीन इतिहास इसमें सबसे पहले हेडिंग में डाल रखा है कि ये क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से लिया गया है। प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन इस तरीके से लेने के बाद ये आपको एक्सप्लेनेशन भी दिख रहा होगा। ठीक है, और फिर अगर कोई क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से है तो मध्यकालीन इतिहास लिखा है। देन उसके बाद जो है क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से स्टार्ट हो गए तो आधुनिक इतिहास है। प्रमुख संधियाँ, आयोग, अधिनियम, ये सारे दे रखे हैं। तो जिस जिस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको यहाँ मेंशन है, तो आपको मतलब ज़्यादा एनालाइज करने की खुद से ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से उठाया गया है। भारत का भूगोल है तो भारत का भूगोल में कौन सा टॉपिक है, भारत भौतिक संरचना, अब्बा तंत्र और मानव भूगोल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे यहाँ आपको मेंशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखने को ये मिलता है, और पूरी ही बुक में ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, 1-2 पेपर को छोड़ के जहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन आया है, बाकी सब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक,
और एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही अच्छा दिया है, सबको वेल एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ पता लग सके। ठीक है, अगर मैं इसके टोटल पेजेस की बात करूं तो इसमें टोटल पेजेस जो हैं वो 480 हैं, 480 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो 480 पेजेस इसके अंदर हैं। और अगर हम मैं इसकी एमआरपी की बात करूं तो एमआरपी आपको लगभग ये 495 रुपीज़ इसकी एमआरपी है। जो भी आपके यहाँ डिस्काउंट चल रहा हो, ठीक है, 30% 35% उसके हिसाब से ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। फिर एक सबसे अच्छी बात मुझे इस किताब की ये लगी कि इसके अंदर बता दिया गया है, जैसे आयोग ने कोई भी आंसर चेंज किया है या फिर आयोग ने आंसर चेंज नहीं किया है और सही आंसर उसका क्या हुआ, क्योंकि कभी कभी हिंदी में या फिर जीएस में तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हिंदी में ज़्यादा अधिकतर ये देखने को मिला है आयोग के जो भी हिंदी के क्वेश्चन थे उसमें मतलब गड़बड़ थी। हरदेव बहारी में कुछ है, नंदन वसुदेव नंदन में कुछ और है, ठीक है, तो पृथ्वीनाथ पांडे में कुछ और है। तो इस तरीके से इन्होंने इसमें बता दिया गया है कि भाई आयोग ने ये आंसर माना है जबकि इसका आंसर ये होना चाहिए था, या फिर एस्ट्रिक लगा के इन्होंने बता दिया गया है कि सभी आंसर जो हैं सही हैं, आयोग ने इसको डिलीट कर दिया या फिर फुल मार्क्स दिए, ये चीज़ इसमें इन्होंने मेंशन की है। तो मुझे कुल मिला के ये बुक अच्छी लगी। अगर आप RO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास होना चाहिए ताकि आप जो प्रीवियस पेपर हैं वो उसको एनालाइज कर सकें कि भाई कैसे क्वेश्चन आए थे और उनका एक्सप्लेनेशन कैसा होगा। और सबसे बड़ी बात जो है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो उसमें बेनिफिट आपको होने वाला है कि जो PYQ हैं वो रिपीट अगर हुए तो आपके ऑलरेडी पहले से ही वो पढ़े हुए होंगे ताकि आपसे गलती कम हो और आप उसको सही कर सकें। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।